नमस्कार। बीके बिरला सेंटर फॉर एजुकेशन की ओर से वर्चुअल हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कनक अनुराग तिवारी आप सभी को स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड ततारा वामिरो कथा इस पाठ का दूसरा वीडियो बताने जा रही हूँ। जब वामिरो अपने घर पहुंची तो अपने अंदर कुछ बेचैनी का अनुभव करने लगी। उसके अंदर तंतारा से पीछा छुड़ाने की जो खुशी थी वह झूठी थी। बौखलाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने मन को तंतारा की ओर जाने से रोकने के लिए किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की, परंतु बार बार कोशिश करने के बाद भी तंतारा का प्रार्थना से भरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसने तंतारा के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। इसके पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरह तंतारा और वामिरो की भेंट होती है समुद्र के किनारे चट्टान पर, और जब तंतारा वामिरो से उसका परिचय पूछता है तो वो सिर्फ इतना बताती है कि वामिरो, और वो चली जाती है। और तंतारा उसको कहता है कि वामिरो, मेरा नाम तंतारा है, मैं इसी जगह तुम्हारी बाट जो हूँगा अर्थात इंतज़ार करूँगा। अब वामिरो तो घर चली गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसको खुशी तो थी कि चलो अच्छा हुआ मैं तंतारा से पीछा छुड़ा, मैं चली आई घर, लेकिन वो झूठी खुशी जाहिर कर रही थी, जबकि मन में अंदर ही अंदर उसे अच्छा लग रहा था कि वह तंतारा से मिली। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारा जब वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा, परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी बच्चों कि ये जो जनजाति थी, इनके यहाँ एक प्रथा थी कि अगर वैवाहिक संबंध करना है तो एक गांव का लड़का और लड़की दोनों एक गांव के होना जरूरी है। अलग अलग गांव के लड़का और लड़की के साथ वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते थे। और जबकि मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, जो तंतारा था वो पासा गांव का था और वामिरो लपाती की थी। इसलिए वामिरो चाह रही थी उसको अपने मन से दूर करना। हालांकि उसने ततारा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, और जैसा वो चाहती थी वैसा ही, जैसे वो अपने जीवन साथी के बारे में चाहती थी वैसा ही ये लड़का था। अब रात बीतने लगी, दोनों के हृदय व्यथित बेचैन थे, क्योंकि दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। सुबह हुई, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अर्थात जैसे शाम हुई और कभी रात होने वाली थी, उसी तरह उसको ये शंका थी, ये डर था कि कहीं वामिरो ना आई तो, उसने उसको हाँ ना बोला तो।
वामिरो वहीं खड़ा होकर बार बार लपाती की के ओर देख रहा था, जहाँ से लपाती गांव का रास्ता समुद्री किनारे पर आता है, वहाँ बार बार वो नजरें गड़ाए देख रहा था। और तभी अचानक नारियल के पेड़ों में से कोई एक आकृति सी दिखाई दी। वो आकृति जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वैसे वैसे साफ दिखाई देने लगी। उसे देखते ही ततारा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सचमुच वामिरो ही थी। ऐसा लग रहा था कि वह घबरा रही थी या डरी हुई थी। वह अपने आप को छुपाकर आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में वह डर कर इधर उधर नजरें घुमा रही थी कि कहीं कोई उसे देख न ले। फिर तेज कदमों के साथ आकर तंतारा के सामने आकर रुक गई। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ था जो दोनों के अंदर किसी भावना का संचार कर रहा था। न जाने कब तक बिना पलके झपकाए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सूरज समुद्र में कहीं डूब गया था, अर्थात शाम हो गई थी। अब अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को होश आया और वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। तंतारा अभी भी उसी जगह खड़ा था, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटा। मतलब बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि बिना बोले मन ही मन वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत, मतलब स्टैच्यू की तरह एक दूसरे को निर्निमेष एक टक देखते रहते, ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते और अफवाहें फैलती रहीं। मतलब लोगों ने देखा, लोग समझ भी गए कि इन लोगों के बीच कुछ चल रहा है। लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने उनको समझाने की कोशिश की, आप दोनों एक गांव के नहीं हो, इसलिए आप ऐसा मत करो, आप एक दूसरे से प्रेम भावनाओं में मत बंधो, क्योंकि इसका कोई ढंग से हम रिश्ता नहीं बना सकते। लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं माना, बस एक दूसरे से मिलते रहे। अब वहां पर द्वीप में एक पर्व मनाया जाता है जिसे कहा जाता है पशु पर्व। उस पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं को दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मतलब वहां पर युवक और जैसे बैल है, भैंसा है, इनसे उनके आपस में उनको लड़वाते थे और जो जीत जाता था उसको वहाँ की कन्या पसंद करके उससे विवाह करती थी। साल में एक बार मेला लगता था और सभी गांव के लोग इसमें भाग लेने आते थे। प्रतियोगिता के बाद नाच गाना और फिर भोजन सबका प्रबंध किया जाता था। शाम के समय सभी लोग पासा गांव में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे कई तरह के कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। तभी उसे नारियल के पेड़ों के झुंड में से एक पेड़ के पीछे से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और पास में जाकर उसे पहचानने की कोशिश की। वो वामिरो थी, जो डर के मारे किसी के भी सामने आने से परेशान हो रही थी, क्योंकि वामिरो की माँ को भी पता चल गया था कि मेरी बेटी दूसरे गांव के युवक को पसंद करती है। इसलिए वामिरो की माँ ने उस पर कई पाबंदियां लगा दी थीं। उसे इस पशु पर्व में आने के लिए मना किया था। और ये जो पशु पर्व हो रहा था ये पासा गांव में हो रहा था, इसलिए उसको यहाँ आने की मनाही थी। फिर भी वामिरो छिपते छिपाते इस जगह पहुंच गई और उसकी आंखें तरल थी। तरल मतलब उसमें आंसू भरे हुए थे आंखों में। वामिरो के होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। ततारा विह्वल हो गया, बेचैन हो गया उसको रोते देखकर।
उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तारा किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वामिरो के रुदन मतलब रोने के स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। उसे गुस्सा आ गया उसकी माँ को। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। जिस ततारा को पूरे गांव ही नहीं, पासा वाले ही नहीं, पूरे द्वीप के लोग उसे मानते थे, उसकी बात सुनते थे, उसको पसंद करते थे, उसके साथ रहना पसंद करते थे, आज वो ही सारे उसके विरोध में खड़े हुए थे। अब ततारा को ये बात असहनीय लगी। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। उसको गुस्सा आ रहा था, झुंझलाहट हो रही थी। वामिरो को का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि तंतारा अपने पास एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वह किसी के सामने उसका उपयोग कभी नहीं करता था, किंतु उस लकड़ी के तलवार से उसने काफी साहसिक कार्य किए थे। अब क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। लोगों ने पहले कभी उसको लकड़ी की तलवार को हाथ लगाते या खींचकर बाहर निकालते म्यान से देखा नहीं था। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध को शांत करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। उसने उस लकड़ी की तलवार को सीधे जमीन पर घोंप दिया, धरती पर घोंप दिया। अब धरती पे घोंप तो दिया, अब तलवार को उसने गाड़ कर उसको खींचने लगा। उस तलवार को अपनी ओर खींचता हुआ बहुत दूर तक पहुंच गया। अब वह थक कर हाँफ रहा था। अचानक जहां तक ततारा ने लकीर खींच ली थी, वहां पर दरार होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो धरती के दो टुकड़े होने वाले हैं। एक गर्जन सी होने लगी और जो लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ततारा द्वीप को क्रोध में काटता जा रहा था। सभी लोग डरकर कांपने लगे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह कुछ होगा। वे सभी लोग सहम गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखते हुए दौड़ रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा, परंतु उसकी ये चीख मानो उस गर्जना में कहीं खो गई थी, अर्थात तंतारा को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। बच्चों, आप जब कपड़े को अपने हाथों से फाड़ते हो तो एक आवाज आती है, चिर चिर चिर। अब यहाँ धरती फट रही थी तो सोचो कितनी गर्जन हो रही होगी। देखो इस तरह ये जो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे धरती के बीच में दरार पड़ गई थी और इस धरती के एक टुकड़े की ओर तंतारा था और दूसरे टुकड़े पर सारे द्वीप के लोग थे। अब दुर्भाग्यवश ततारा दूसरे टुकड़े पर था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चीरता हुआ जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह झटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो।
उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, खून से लथपथ था। वह अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं। अब आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो बच्चों, ये ततारा और वामिरो की प्रेम कथा थी, और इससे उनका उनका जीवन उनके जीवन का तो अंत हो गया, किंतु अब वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के कबीले वाले हैं, वो आपस में संबंध करने लगे, भले वो दूसरे गांव का ही क्यों ना हो। धन्यवाद।